हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखी थी, कैसी लाइंस होती है बार मैग्नेट के कारण। क्योंकि पहले हम यही सोचते थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो किसके कारण बनता है, मैग्नेट के कारण। क्योंकि स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे थे, एक पत्थर था लोडस्टोन, उसके बिहेवियर को, तो उसका जो बिहेवियर था उसको देख के उसका नाम हमने मैग्नेट रखा और उसके चारों तरफ वो फील्ड बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड उसका हम नाम हमने रखा। लेकिन बाद में हमने पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण भी होता है प्रोड्यूस। ये ओर्स्टेड ने प्रूव किया। तो ओर्स्टेड ने एक्चुअली क्या किया था कि उसने ऐसा सर्किट बनाया था कि ऐसा जैसे एक बैटरी ली और उसके साथ एक कंडक्टर ये जोड़ रखा था, तो करंट ऐसे उसने फ्लो करवाया। और वहीं पे ही एक कंपास निडल पास रखी थी, कंपास निडल। तो कंपास निडल वो ऐसे ऐसे रखी थी वो स्टार्टिंग में, मतलब इनिशियल पोजीशन ऐसे जाए। अब जैसे ही स्विच को ऑन किया तो ऑन करते करंट ऐसे जाएगा, इसमें करंट ऊपर की तरफ जाएगा और करंट ऊपर की तरफ वो निडल ऐसे होगी, वो निडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। तो अब ये निडल है, ये किसकी होती है बनी, मैग्नेट की, जिससे मैग्नेट बना होता है, मैग्नेट जो पत्थर होता है उसी से बनी होती है, उसको बिल्कुल पतला कर देते हैं। तो ये मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा। अब मैग्नेट के ऊपर फोर्स कब लगता है, जैसे मास के ऊपर फोर्स कब लगता है, जब कोई दूसरा मास हो, जैसे उसने दूसरे मास ने फील्ड अपना बना, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, तो यह मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगे, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, इस करंट ने बनाया। तो इससे ये प्रूव हुआ था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट था। कारण क्या था, क्योंकि इससे पहले मैग्नेटिज्म अलग थी स्टडी, मतलब मैग्नेट की जो करते स्टडी वो हम अलग करते थे, और करंट की जो करते स्टडी वो अलग करते थे। लेकिन यहाँ पे करंट और मैग्नेटिज्म को क्या कर दिया था, इसने इसने रिलेट कर दिया था। और इसके बाद कई अच्छी मतलब डिस्कवरी हुई थी, वो हम अभी इसमें आगे पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक, जैसे जनरेटर के बारे में। तो ये यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या था, ये वो ऐसे ही ऑन ऑफ उसको कर रहा था, स्विच ऑफ को। तो ये कंपास निडल जैसे ही ऑन किया तो वो ऐसे थी, उसकी निडल ऑफ था, तब ऑन करते वो ऐसे होगी, फिर ऑफ करते ऐसे होगी, फिर ऑन करते ऐसे होगी। इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि तभी तो अपनी पोजिशन वो चेंज कर रही है। तो ये इसी साइड क्यों हुई डिफ्लेक्ट, तो ये होती है उसके कारण, स्नो रूल के कारण। स्नो रूल, स्नो रूल का मतलब क्या है, साउथ, एस का मतलब साउथ है और एन का मतलब नॉर्थ है, और ऑफ वेस्ट। और ये जो निडल है ये कौन साइड जाएगी, वेस्ट की तरफ। इसका मतलब ये है कि जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो ये जैसे हमने इसको बनाई डायरेक्शन, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो करंट जब साउथ से नॉर्थ जाएगा तो ये करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये निडल है कौन साइड होगी डिफ्लेक्ट, वेस्ट की तरफ। तो ये है वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ होगी डिफ्लेक्ट। अगर करंट इस साइड जाता नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये कौन साइड जाती, ईस्ट की तरफ जाती। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, हमें सिर्फ इसका कंक्लूजन ही याद रखना है। कंक्लूजन ये था कि करंट के कारण क्या होता है प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कौन से इससे बताते हैं, रूल से, स्नो रूल से, ताकि याद करने में आसानी हो। स्नो, साउथ से नॉर्थ की तरफ जब जाए करंट, तो जो निडल है कौन साइड होगी डिफ्लेक्ट, वेस्ट की तरफ होगी डिफ्लेक्ट। तो लिखो इसमें कंक्लूजन में, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट या दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट, this experiment concluded that this experiment concluded that the magnetic field is produced by the magnetic field is produced by electric current, the magnetic field is produced by electric current। और ये डायग्राम बनाना है, और या ये लिख लेना, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग needle is given by
स्नो रूल। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग नीडल इज गिवन बाय स्नो रूल। तो ये था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें इतना ही पढ़ना है ओर्स्टेड में कि ओर्स्टेड ने ये बताया था कि करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बाद में ये जो उसने चीज़ बताई थी ये ही मेन कॉज बनी मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है प्रोड्यूस? ओनली एंड ओनली मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज मतलब करंट के कारण। मैग्नेट के कारण भी नहीं होता। मैग्नेट के अंदर भी चार्जेस मूव करते हैं तभी उसके अंदर करंट बनता है और वो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर चीज़ के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, क्योंकि चार्जेस तो हर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हर चीज़ में होते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा, एटम से। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बना? तो उसका कारण ये है, देखो कुछ पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहे हैं और कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, कुछ ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसमें यही है कि पार्टिकल, वो जो इलेक्ट्रॉन है हर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के कारण जो डायरेक्शन बनती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो किसी की इस साइड बनती है, किसी की इस साइड, किसी की इस साइड। तो वो सब एक दूसरे क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेट में हमें वो मैग्नेटिक फील्ड दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में बनता है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता। तो ये डायरेक्शन का जो रूल है वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे कि कैसे डायरेक्शन से, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो से या करंट के फ्लो से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। तो ये था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे हमने देखा कि मैग्नेट के बारे में, कि मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेट के कारण तो हमने यहाँ देखा करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, फिर हम देखा मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, वो हमने बनाई दो एक्टिविटी से। एक तो एक्टिविटी क्या थी जिसमें हम क्या करते थे? कंपास नीडल पुट करके। तो मेन हम यही एक्टिविटी वो करते हैं यूज ज़्यादातर। फिर हमने क्या बनाया था? आयरन के जो आयरन स्पार्कल है, मतलब छोटे छोटे पाउडर फॉर्म आयरन है, उसको यूज करके। अब ऐसे ही हम यहाँ पे शेप देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या करती है? डिनोट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो हम यहाँ पे एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वो देखना चाहते हैं डायरेक्शन। तो उसमें पीछे हमने ये पढ़ा था मैग्नेट में कि डायरेक्शन कैसे हमें मिल रही थी, मतलब जिस साइड वो नीडल जैसे डिफ्लेक्ट हो रही थी उसका हम पॉइंट नोट करते जा रहे थे। जैसे ये नीडल जी हमने ली थी बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल लिया था, सॉरी नॉर्थ साउथ, तो हमने उसमें बाद में किया था डिसाइड। देखो उसमें क्या था, यहाँ पे जब हमने रखा तो नीडल यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ पे थी, और ऐसे सबको हमने मिलाया तो मतलब नीडल पहले ऐसे थी, फिर यहाँ थोड़ा दूर रखा तो ऐसे होगी, यहाँ रखा तो ऐसे होगी, यहाँ रखा तो ऐसे होगी, यहाँ रखा तो ऐसे। तो नीडल की हम पोजीशन देख लेंगे, यहाँ पे भी हम आसपास कहीं देख लेंगे नीडल, और उसके देख लेंगे पोजीशन, और उससे पॉइंट हम नोट करते जाएंगे, और वो पॉइंट को सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। तो ऐसे ही यही तरीका हम इसमें करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा था वो नीडल ऐसे थी, और यहाँ जब हमने रखा था वो ऐसे थी। तो ये पोल कौन सा था? नॉर्थ, और ये कौन सा था? साउथ। ही हम पढ़ चुके। नॉर्थ से लाइन निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी फॉलो होती है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे जैसे करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है वो कैसे बनेगी। अब करंट जिसमें से फ्लो होता है तो मोस्टली कंडक्टर क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर होते हैं, या फिर जैसे सर्कुलर हो गया कंडक्टर, और जैसे सोलेनोइड वगैरह, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले फिलहाल तो मैं पढ़ रहे स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कंडक्टर कारण कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जांपल यही है एक कंडक्टर, अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? या कंपास नीडल रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ, मतलब इसके आसपास ही रखेंगे, और कंपास नीडल की जो नीडल है उसका एरो हम देखते जाएंगे, एरो जहाँ होगा वहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे कंपास नीडल रखी, यहाँ रखी हमने कंपास नीडल ये, तो यहाँ हमने देखा कंपास नीडल ऐसे थी, मतलब ये है कंडक्टर, और या कंपास नीडल हमने रखी तो हमने देखा कि उसकी जो नीडल है वो ऐसे थी इस साइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। यहाँ रखी तो वो ऐसे थी, या पीछे रखी तो हमने देखा ऐसे थी, यहाँ रखी तो वो ऐसे थी। देखो और फिर से यहाँ पे जब हमने रखा तो एरो कौन साइड था? जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जब हमने रखी तो उसकी जो नीडल थी वो ऐसे थी। यहाँ जब रखेंगे, जैसे ये तो आगे रख दिया, इसके आगे रखा तो कौन साइड? इस साइड थी। यहाँ पे हमने रखा, जब लेफ्ट साइड में रखा तो कौन साइड थी? अंदर की तरफ होगी, इस साइड ये। जब हमने यहाँ पीछे रखा तो ये ऐसे होगी, और जब हमने यहाँ रखा राइट साइड में तो ये ऐसे होगी। तो इस टाइम क्या पता चल रहा है? वो मैग्नेटिक नीडल हम जैसे रखते जा रहे तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे घूमती जा रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की से सर्कुलर होगी।
जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही थी वो ऐसी बन रही थी, इस शेप की होगी वो, और वो ऐसे इस साइड जब हमने ऐसे रखा तो अंदर की तरफ जा रहा, तो अंदर ऐसे हो जा रही, और फिर यहाँ से क्या आ रही थी वो, जब ऐसे आ रही तो बाहर की तरफ, तो ये एरो ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, तो ये ऐसी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की शेप बनेगी। जैसे इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, इसमें देखो ऐसे है, जैसे ये एक स्ट्रिंग है ये, या एक तार है, और उस तार पे हमने जैसे छोटे छोटे जैसे छल्ले पहना दिए जो रिंग होते हैं, तो वो एक रिंग है, और फिर उससे बड़ा रिंग है, जैसे एक ये छोटा रिंग उसको हमने पहना दिया, फिर एक बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, तो वो जो तार है वो तो शो कर रहा है किसको, कंडक्टर को, और जो वो रिंग है वो किसको शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड की शेप ऐसी इसके अंदर बनेगी ये। अब हमने देखा कि ये जैसे करंट को ऐसे कर देंगे, करंट को जब हम ऐसे कर देंगे नीचे, तो भी मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की शेप तो ऐसे ही है, शेप तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन चेंज क्या है, जब करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो हमने यहाँ पे निडल जब रखी तो वो निडल आई कौन साइड, जैसे इसमें तो कौन साइड, बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ आई इसमें, तो ये अंदर की तरफ इसमें जा रही है, और यहाँ से वो बाहर की तरफ आ रही है, करंट ऐसे है। देखो अगर फिर से, पहले में करंट ऐसे था, तो कंपास निडल जब हमने रखी तो वो ऐसे थी उसकी शेप, यहाँ रखी तो ऐसे थी, यहाँ रखी तो ऐसे थी, और यहाँ पे जब हमने रखी तो ऐसे थी। जब ऐसे जाए करंट तो क्या है, अंदर, फिर ये लेफ्ट साइड, फिर ये बाहर की साइड, और फिर ये राइट साइड। तो अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि हम इस चीज़ को कैसे याद रखें। तो इस चीज़ को याद करने के लिए हमें रूल पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे, कौन से उससे मिलती है रूल से, तो वो मिलती है राइट हैंड रूल से। तो पहले इसके लिख लेते शेप, देखो द shapes of magnetic field lines due to straight conductor is, the shapes of magnetic field lines due to straight conductor is like concentric circles, is like concentric सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसका एक सेंटर हो, मतलब सभी सर्कल का एक सेंटर हो। तो यहाँ पे एक सर्कल है, उसका सेंटर ये हो गया, ये सर्कल है, इसका सेंटर, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे सर्कल है और उनके बीच में से एक लाइन पास हो रही है ऐसे, तो वो जो लाइन का एक पॉइंट है वो हो गया सेंटर, इसके लिए भी, इससे दूर वाले के लिए भी, इससे दूर वाले के लिए, तो वो एक सेंटर हो गया, सबका कॉमन सेंटर। तो ऐसे क्या बोलते हैं हम, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब इसमें लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें किससे मिलती है। अब देखो एक चीज़ और, पीछे हमने मैग्नेटिक फील्ड की एक वो पढ़ी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप होती है, तो इसमें भी देखो, इसमें भी क्लोज लूप है। ये तो था इसका साइड व्यू, ये दोनों थे इसके साइड व्यू। जैसे करंट इसमें हम देख रहे हैं तो साइड से हम देखते आ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे प्रोड्यूस होती है। अब इसका टॉप व्यू बनाएंगे, तो टॉप व्यू देखो इसका कैसे बनेगा, कि इसको ऊपर से देखें या नीचे से हम देखें तो कैसा इसका व्यू होगा। जैसे ये करंट कैरिंग था कंडक्टर, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ, अब हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो हमें ये तार क्या दिखेगी, तो जैसे मार्कर है इसकी, तो फिर भी थिकनेस ज़्यादा है, तार है वो बिल्कुल पतला हो, तो ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, तार का पॉइंट दिखेगा, तो हमने वो पॉइंट बनाया इसका, और उस पॉइंट के अक्रॉस हम जैसे नीडल को देखते गए तो हमने देखा ये तो है ऐसी शेप बनेगी। यहाँ पे है, ये हम लिख लेंगे कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड करंट कमिंग आउटसाइड। करंट आउटसाइड कैसे है, क्योंकि हम ऐसे देख रहे हैं तो करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, करंट ऊपर की तरफ, मतलब आउटसाइड हमारी तरफ आ रही है, तो करंट आउटसाइड, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी तो वो ऐसी होगी। तो ये डायरेक्शन हमें किससे पता चल रही है, तो ये करंट हो गया, ये तो है टॉप व्यू। अब इसका
करंट मान लो ऐसे भी जाता हो सकता है, क्योंकि ऊपर से आप देखेंगे तो मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो उसकी शेप कैसी होगी, तो वो भी हम इसमें बना देते हैं दोनों। ये दोनों क्या हो गए, टॉप व्यू, वो था साइड व्यू और ये टॉप व्यू है। तो इसमें जब करंट ऐसे, यहाँ पे करंट है गोइंग इनसाइड, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जब ये जा रही है तो ये कौन साइड बनेगी, ये ऐसे। अभी इसके लिए वो पढ़ते रूल ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया टॉप व्यू, ठीक है, बना लेना ये। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें किससे मिलती है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखो ये बना के लिखना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो अब लिखना है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जैसे करंट ऐसे जा रहा है तो हम देखो इसमें कौन सा यूज करेंगे, अपना राइट हैंड यूज करेंगे। तो राइट हैंड का थंब ऐसे वो करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और ये जो फिंगर है बाकी जो बच गई चारों फिंगर उनको कर्ल कर लेंगे, तो इसको राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेच द थंब एंड कर्ल द फिंगर्स। अब देखो थंब को हम कौन सी डायरेक्शन में कर देंगे, करंट की डायरेक्शन में। जैसे पहले भी ये देखा था करंट ऐसे जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन रही है। अब इनकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, थंब को स्ट्रेच करेंगे और किस साइड, करंट की साइड। अब देखो ये कर्ल फिंगर ऐसे आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड है, ऐसे। तो यहाँ से तो अंदर जाते हुए यहाँ से कौन साइड, राइट साइड जाते हुए, यहाँ से बाहर की तरफ आते हुए और फिर ये ऐसे लेफ्ट साइड जाते हुए। तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। मतलब पहले क्या करना है, स्ट्रेच करना है किसको, थंब को, और फिंगर को कर्ल कर लेना है, और फिर उसके बाद थंब को हम कौन साइड करेंगे इसमें, करंट की डायरेक्शन में। तो कर्ल फिंगर है वो हमें क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखो राइट हैंड थंब रूल में, स्ट्रेच द, स्ट्रेच खींचना, स्ट्रेच द थंब ऑफ राइट हैंड, स्ट्रेच द थंब ऑफ right hand and curl the fingers, and curl, C-U-R-L, curl, and curl the fingers, curl the fingers. Put the thumb in the direction of, put the thumb in the direction of current, put the thumb in the direction of current, then curl fingers gives the direction of, then curl fingers gives the direction of magnetic field lines, curl finger gives the direction of magnetic field line। मतलब कर्ल फिंगर फिर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। इसमें एक लाइन और लिखना, दिस आल्सो प्रूव्स दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप। तो यहाँ पे क्लोज लूप बन रही है, देखो ये क्लोज ही है, मतलब कहीं से हम ये नहीं बता सकते कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है, क्योंकि सर्कल है। तो ये और लिख लेना अलग से, दीज शेप्स प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर स्ट्रेट कंडक्टर हो। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब सर्कुलर अगर हो कंडक्टर। तो सर्कुलर में भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि जैसे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर था, ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर था और उस कंडक्टर को ऐसे हम मोड़ देंगे, तो स्ट्रेट के कारण क्या बन रही थी, रिंग बन रही थी। देखो बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने बैंगल्स जो होती है, चूड़ियाँ होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे एक धागा होता है सूतली जिसको बोलते हैं, और उसमें बैंगल ऐसे डाल देते हैं, तो वो सूतली तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंडक्टर को, और वो बैंगल्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम उस सूतली को ऐसे अगर बांध देंगे तो वो बैंगल्स उसके ऊपर ऐसे ऐसे रहेगी, अभी बनाते हैं उस चीज़ को। तो ये एक सर्कुलर है कंडक्टर, तो उसके कारण ऐसे, और ये चीज़ हम अपने आप नहीं बना रहे, तो ये हम देखते हैं कंपास नीडल कौन साइड जाती है उसके अकॉर्डिंग।
और अभी हमने स्ट्रेट के कारण तो पढ़ा ही था, तो स्ट्रेट के कारण तो क्या था, वो स्ट्रेट कंडक्टर था, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा था। वो एक जगह का हमने बनाया था, एक पॉइंट का ऐसे और फिर उसके बाहर ऐसे, दूसरे पॉइंट का बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऐसे और फिर बाहर ऐसे, तीसरे का बनाएंगे तो ऐसे और फिर बाहर ऐसे। जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया था वो हमने बनाया था इस पॉइंट का ओनली, क्योंकि कंसेंट्रिक था सर्कल, तो कंसेंट्रिक एक ही होगा। अब इसका बनाएंगे तो ये ऐसा इसमें बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही वो बनेगा इसमें, तो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, थोड़ी ऊपर भी ऐसी शेप बनेगी, फिर उसके ऊपर भी ऐसी बनेगी। तो ये एक तरह से बैंगल्स है उसके अंदर, सूतली के अंदर, और वो ऐसे हमें दिखाई देगी। थोड़ा सा दूर जाएंगे तो फिर वो ऐसी होगी उसकी शेप। ऐसे उसकी शेप बन जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट नहीं करे, जैसे यहाँ पे कर गई है, तो थोड़ा सा इसमें क्लियर बनाना डायग्राम। इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये ऐसी इसकी शेप बनेगी। बिल्कुल वही है, सेम जैसे उसमें थी स्ट्रेट कंडक्टर में, तो स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसी बन रही थी। और यहाँ पे तीसरे लेंगे तो इससे थोड़ा और आगे। हाँ, इसमें ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे अब जाते जाएंगे दूर तो वीक पड़ जाएंगे, जैसे मैग्नेट से इतनी दूर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, वो इतना इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे यहाँ पे इतनी दूर गई, फिर उसके बाद और दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी एक लिमिट होती है, मतलब जितना ज़्यादा करंट जाएगा तो उतना ही उसका फील्ड ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा दूर तक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कम करंट होगा तो थोड़ी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ऐसी शेप इसकी होगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन मिल रही है वो भी किसके कारण मिल रही है, उससे जो राइट हैंड रूल से ही मिल रही है। तो एक तो इसकी ये शेप बन गई। दूसरा इसमें ये डायग्राम दिया हुआ बुक के अंदर, ये डायग्राम को करना नोट, जो इसकी शेप बनाने के लिए स्ट्रेट कंडक्टर का, तो जैसे बना ही दिया। जैसे बार मैग्नेट का अगर बनाना चाहते हो तो ये बार मैग्नेट का हो गया, ये हो गया बार मैग्नेट का कंपासिबल की हेल्प से जो बनाते थे। उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर का अगर बनाना चाहो तो ये हो जाएगा इसमें, ये राइट तो, और ये हो गया सर्कुलर कंडक्टर के कारण। तो ये इसमें नोट कर लेना। अब इसमें भी ये यहाँ पे नोट करो, इसमें व्हेन करंट फ्लो इन सर्कुलर कोयल, when current flow in circular coil, then the direction of magnetic field is given by right hand rule. Direction of magnetic field is given by right hand rule. देखो इसमें एक मेन चीज, जैसे ये सर्कुलर कोयल है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, जैसे ये जैसे सर्कुलर होगी ये सर्कुलर ऐसे, सॉरी जैसे ये है सर्कल, तो ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, क्योंकि ये सर्कल में से ऐसे जा रही है और फिर बाहर निकल रही है, ऐसे जा रही है और फिर बाहर निकल रही है। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और फिर ये ऐसे अंदर की तरफ, और ये ऐसे जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी और फिर ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे जाएगी और फिर ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, और ये ऐसे। देखो अभी इस चीज़ को क्लियर करते कैसे है ये, और ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये सर्कुलर कोयल थी ऐसे, ये सर्कुलर कोयल है। तो ये सर्कुलर जो कोयल है ये जो बनी सर्कुलर कोयल, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे वो गई और फिर ये ऐसे आ गई है, फिर ये गई ऐसे आ गई, ऐसे इस साइड ये गई और फिर ये ऐसे आ, क्योंकि सर्कुलर लूप है तो ये इसके अंदर से जा रही है।
तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। अब हमने जैसे मैग्नेट में पढ़ा था, अब यहाँ सेंटर पे देखो, सेंटर से हमें क्या पता चल रहा है कि एक साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ये ऐसे निकल रही है, फिर आधी इस साइड चलेगी आधी इस साइड चलेगी। तो सेंटर पे एक पॉइंट पे देखें तो हमें उसमें ये लगे, ऊपर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मतलब एक गुच्छा सा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, और यहाँ नीचे से जब देखेंगे तो हम देखेंगे एंटर कर रही है ऐसे। तो ये जो इसमें हम देख रहे हैं एक्सिस के ऊपर यहाँ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप कैसी मिलेगी, स्ट्रेट मिलेगी, और उसके बाद ये ऐसे कर्ल कर जाती, मुड़ जाती है। तो ऐसी होती है उसके अंदर, जैसे ये नॉर्थ पोल था साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी स्ट्रेट, और फिर बाहर ऐसे ये मुड़ती जा रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैग्नेट के अंदर बन रही थी वैसी सर्कुलर शेप का जो कंडक्टर तो उसमें बनती है। तो यहाँ से ऐसे निकल रही है, तो इसका मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो हमें क्या लगेगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऊपर से जब देखें तो हम देखेंगे ऐसे आ रही है। तो ऐसे जब आ रही है तो क्या लगेगा हमें कि वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। और जब नीचे देखेंगे तो हम देखेंगे ऐसे जा रही है, तो कौन सा पोल हो गया, साउथ, क्योंकि नॉर्थ से लाइन निकलती है ऐसे, नॉर्थ से ऐसे लाइन सारी की सारी निकलती है, और साउथ में क्या करती है वो सारी एंटर करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर से जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये लाइन सारी ऐसे निकल रही है। तो ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और यहाँ एंटर कर रही है, तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। तो इसका मतलब ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब इसको ऊपर से देख, जैसे इसको हमने ऐसे बना दिया, ये जैसे ये तो था इसका साइड व्यू, ऊपर से हम देखा तो यहाँ से करंट आ रहा था ये। अब जैसे इसमें देखो ये डायरेक्शन में, बोर्ड के अंदर ये डायरेक्शन समझा नहीं सकते कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, क्योंकि बोर्ड पे हम एक प्लेन के ऊपर ये डायरेक्शन बना सकते हैं, ये बना सकते हैं यहाँ की डायरेक्शन। तो अंदर और बाहर की डायरेक्शन इसमें नहीं बना सकते। तो अंदर और बाहर की जो डायरेक्शन है वो हम शो करते हैं डॉट से और क्रॉस से। डॉट का मतलब होता है कमिंग आउटसाइड, और क्रॉस का मतलब होता है गोइंग इनसाइड। देखो ये कैसे दिया गया, जैसे हम वो देखते हैं स्क्रू देखते हैं, स्क्रू जब देखते हैं तो स्क्रू में यही होता है कि जैसे स्क्रू हमारी तरफ आ रहा है, स्क्रू हमारी तरफ जैसे ये है, इसमें हम स्क्रू को कसते गए यहाँ पे इस साइड से, फिर हम देखने लगे कि स्क्रू ऐसे कसता हुआ, तो हमें उसका क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। और यहाँ से स्क्रू को जब हम कसते जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि स्क्रू के अंदर ऐसा वो दिखता है क्रॉस। तो जब यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्रॉस किस चीज़ को शो करता है, स्क्रू गोइंग इनसाइड, और डॉट है वो किस चीज़ को शो करे, कमिंग आउटसाइड। एक तो स्क्रू का एग्जांपल, दूसरा एरो का एग्जांपल कि एरो जो होता है वो ऐसा होता है एरो, और यहाँ पे ऐसे होता है। तो एरो जब हमारी तरफ ऐसे आ रहा तो क्या दिखेगा हमें, डॉट दिखेगा एरो का, वो जो यहाँ पे ये हिस्सा ये दिखेगा डॉट। और एरो जब ऐसे जा रहा है तो क्या हमें क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। इसलिए डॉट से हम ये समझते हैं कमिंग आउटसाइड मतलब हमारी तरफ आ रहा है, और क्रॉस का मतलब क्या है कि हमसे दूर जा रहा है, गोइंग इनसाइड। क्योंकि बोर्ड में आउटसाइड और इनसाइड को हमें शो करना है, राइट और लेफ्ट की बना सकते हैं। जैसे राइट साइड लाइन खींचो तो हम खींच देंगे, अगर लेफ्ट साइड खींचेंगे तो भी हम खींच देंगे। ये इसमें डायरेक्शन शो करनी है, ऊपर की तरफ अगर करनी है तो ऐसे शो कर देंगे, नीचे की तरफ शो करनी है ऐसे। लेकिन अंदर की तरफ डायरेक्शन शो करो तो हम उसमें शो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बोर्ड 2D में होता है, तो हम इसमें शो नहीं करते। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डॉट और क्रॉस। डॉट का मतलब कमिंग आउटसाइड और क्रॉस का मतलब गोइंग इनसाइड। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया तो यहाँ पे डॉट है, तो डॉट का मतलब है इस डॉट का मतलब करंट कमिंग आउटसाइड, सॉरी करंट थी इसमें मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है बाहर की तरफ, और यहाँ नीचे देखेंगे तो क्या अंदर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, तो बी इनसाइड, सॉरी आउटसाइड। डॉट का मतलब तो बी आउटसाइड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना ये बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ई यूज करते थे, तो आउटसाइड। तो अब इसमें आउटसाइड हो गया। दूसरा केस लिया, उसमें ऐसे हमने शो कर दिया क्रॉस से, तो क्रॉस का मतलब क्या होगा, बी इनसाइड। क्योंकि यहाँ पे जब देख रहे तो बी या तो बाहर आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या यहाँ से देखेंगे तो अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डॉट तो किस चीज़ को शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और क्रॉस किस चीज़ शो कर रहा है। तो अब इसमें देखो हम कैसे करेंगे। जैसे पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था, रूल हम वो यूज करेंगे, थंब रूल। उसमें क्या करते थे, थंब को हम कौन साइड रखते थे, करंट की तरफ। अब इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं दे रहे, मैग्नेटिक फील्ड दे रहे, तो हम क्या रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसको रख लेंगे थंब। तो थंब ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो हमने बाहर की तरफ थंब किया, और ये कर्ल फिंगर कौन साइड आ रही है, ऐसे, तो ये इस साइड होगी।
तो कौन सी होगी ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो बाहर की तरफ है, अब बाहर की तरफ कौन सा पोल होता है, देखो ये बाहर की तरफ आ रहा है तो नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल है, ये ऐसे। अब देखो इसमें ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये एरो को ही शो कर रहा है, ये ऐसे, तो नॉर्थ पोल ऐसे हम बनाते हैं। इसमें देखो क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर कौन से पोल पे जाती है, साउथ पे, नॉर्थ से बाहर निकलती साउथ पे अंदर जाती है, तो इसका मतलब कौन सा पोल है, साउथ पोल है। अब इसमें डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन के लिए जैसे उसमें थंब को कौन साइड करते हैं, करंट की डायरेक्शन में, इसमें करंट दिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये कौन साइड है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, तो ये तो होगी एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन दी हुई है तो थंब को करंट की उसमें कर देंगे डायरेक्शन में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई तो थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन किया तो कर्ल फिंगर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब को कर दिया तो कर्ल फिंगर क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन। जैसे इसमें किया हमने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमने किया, इसमें थंब को ऐसे बाहर की तरफ, तो ये कर्ल फिंगर ऐसे आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है तो कौन सा पोल आता है, नॉर्थ, और ये साउथ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। अब इसमें नोट करो, अब इसमें देखो एक चीज़ हम देखी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्सिस के ऊपर क्या है, जो ये एक्सिस है सेंटर है, इस पे बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन से हमें ऐसा मेजर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी अंदर क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, और फिर बाहर ये ऐसे फैलता जा रहा है। तो इसमें लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल, magnetic field at the center of the coil is along the axis of circular coil, is along the axis of circular coil. And the direction is also given by same right hand rule. Direction is also given by same right hand rule. तो इसमें ये डायग्राम वगैरह सब नोट करने हैं, ये क्लॉक फेस रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया इसका। तो यहाँ तक तुम्हें पढ़ना है स्ट्रेट कंडक्टर कारण और करंट। अब डिफरेंट और कंडक्टर आएंगे तो उनके लिए हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।